गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल लर्न चैप्टर 12। आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे। थ्रू दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। बच्चों, आज इस चैप्टर के द्वारा हम पृथ्वी और सोलर सिस्टम सूर्य के परिवार के बारे में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। द स्टार्स एंड द सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्स और सन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ए स्टार इज़ अ हुज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। तो बच्चों, स्टार्स क्या है? एक चमकता हुआ गर्म का गोला है। इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट, जो हमें गर्मी और प्रकाश देता है, रोशनी देता है। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। सूर्य भी एक स्टार है। इट इज़ द स्टार नियरेस्ट टू अस। यह स्टार हमसे क्या नज़दीक है। दैट इज़ वाई इट अपियर्स सो बिग कंपेयर टू द अदर स्टार्स। इसलिए यह अदर स्टार्स से कंपेयर करें तो ये बड़ा दिखता है। ऑल स्टार्स अदर देन सन appear as twinkling spots of light in the night sky। और अदर जो स्टार्स है सूर्य को छोड़ करके ये रात में ये टिमटिमाता रहता है, चमकता रहता है। दे कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द डे। वो दिन के समय आपको दिखाई नहीं देता बिकॉज ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से वो स्टार जो है दिन में हमें दिखाई नहीं देता। विदाउट द सन्स हीट एंड लाइट द अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। और अगर सूर्य की गर्मी और लाइट अगर ना रहे तो पृथ्वी क्या होगा? अत्यधिक कोल्ड हो जाएगा। और पृथ्वी कोल्ड होगा तो फिर यहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम। चलिए अब हम लोग प्लैनेट्स यानी ग्रह के बारे में समझेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लैनेट इज़ अ लार्ज हेवनली बॉडी दैट गोज अराउंड अ स्टार। इट डज नॉट गिव आउट इट्स ऑन हीट एंड लाइट। आवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट। बता रहा है प्लैनेट का अपना गर्मी और अपना रोशनी नहीं होता, जिसमें इस प्लैनेट्स में, इस ग्रह में अपना जो हमारा जो अर्थ है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ये भी एक प्लैनेट से बच्चों यह ग्रह है। द अर्थ एंड 7 अदर प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन। तो ये अर्थ यानी हम पृथ्वी जिस पे हम लोग रह रहे हैं और 7 अदर प्लैनेट्स ये सूर्य के चारों ओर मूव करता रहता है, चारों ओर घूमता रहता है। ओके, द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर एज फॉलोज। तो सूर्य से ये जो 8 प्लैनेट्स है वो कैसे रहता है, इसके वो दिखा रहा है। तो सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो है आपको मरकरी। ओके, क्लोजेस्ट टू द सन, जो सूर्य से सबसे निकट है, नज़दीक है। उसके वेनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो नेपच्यून जो है डियर स्टूडेंट फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सबसे दूर जो है प्लैनेट्स कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। और सबसे नज़दीक क्लोज जो है वो मरकरी है डियर स्टूडेंट्स। और वन मोर क्वेश्चन इज दैट जो अर्थ जो है हमारे कितने नंबर पे, सूर्य से कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। ओके डियर स्टूडेंट्स, you can see some of the planets as steady points of light in the night sky। इसमें से कुछ planets को आप रात में के आसमान में देख सकते हो। they do not twinkle because they are closer to the earth than the stars। वो टिमटिमाता नहीं है क्योंकि वो क्या है? पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, क्लोज है, इसलिए वो नहीं दिखाई देता। दिस प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, चक्कर लगाता है अपने, उसका फिक्स पाथ है, उसका वे है, उस वे को ऑर्बिट कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस ये देख सकते हैं यहाँ पे सन है और मरकरी है, हाँ, वेनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो इसका फिक्स पाथ है जहाँ पे वो रोटेट करता है। The of these planets have a small object called moons moving around them। Our Earth has only one moon। और हमारा पृथ्वी जो ग्रह है, हाँ, तो उसमें हमारे पृथ्वी पे ओनली 1 मून्स है। ठीक है, इस हमारा पृथ्वी जो प्लैनेट्स है उसमें ओनली 1 मून्स है। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 मून। मरकरी एंड वेनस डू नॉट हैव एनी मून्स। और मरकरी और वेनस ये जो 2 प्लैनेट्स हैं, ये जो 2 ग्रह हैं, इसका कोई चांद नहीं, इसके पास कोई भी चांद नहीं है। द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब डियर स्टूडेंट, ये सन और ये ग्रह
और मून, ये सब एक फैमिली में आता है, एक फैमिली में बिलोंग करता है, ये सब सोलर सिस्टम कहलाता है। ओके, चलिए सम फैक्ट्स अबाउट द प्लांट्स। अब हम प्लैनेट्स के बारे में अब कुछ हम फैक्ट्स है उसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो प्लैनेट्स है डियर स्टूडेंट, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स विच आर क्लोज टू द सन। ये चार जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह, ये सूर्य से क्या है, क्लोज हैं। एंड कॉल द इनर प्लैनेट्स, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। और ये इसको, इन चारों प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। इनर प्लैनेट्स कहते हैं जो रॉक से, पत्थर से बना हुआ है। ओके, चलिए, तो मरकरी, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, इट हैज़ नो मून। अब चलिए, मरकरी जो है डियर स्टूडेंट्स, जो सूर्य से काफ़ी नज़दीक है, जो दिन के समय काफ़ी हॉट होता है, गर्म होता है, एंड वेरी कोल्ड रहता है, और ना रात में जो है उतना ही ठंडा हो जाता है। इट हैज़ नो मून्स, और इसका कोई चांद नहीं होता है। देयर इज़ वेरी लिटिल एयर अराउंड अ मरकरी, बहुत ही कम मात्रा में मरकरी के चारों ओर थोड़ा सा हवा रहता है, ठीक है, और इसका कोई मून भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, वेनस प्लैनेट्स के बारे में आप डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं। वेनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, वेनस जो है सबसे गर्म प्लैनेट है। इट इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यह भी पृथ्वी से क्लोजेस्ट है। जो सेकेंड नंबर पे वेनस है, एंड थर्ड नंबर पे पृथ्वी है, अपना पृथ्वी है। इट साइंस द ब्राइटेस्ट एमोंग ऑल प्लैनेट्स, यह अगर कंपेयर करें ऑल प्लैनेट्स से और ग्रह से, तो सबसे चमकीला, यानी ये चमकीला यही प्लैनेट्स है। इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और यह मॉर्निंग में, सुबह में और शाम में हाँ दिखता है। हिंस इट इज़ ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार्स और द इवनिंग स्टार, इसीलिए वेनस को मॉर्निंग स्टार्स और इवनिंग स्टार्स के भी नाम से जानते हैं। वेनस ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मून, और वेनस में भी के पास भी, इस प्लैनेट में भी कोई चंद्रमा नहीं है, मून नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो थर्ड इज़ आवर अर्थ। आवर अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट दैट इज़ नॉन एज टू हैव लाइफ, ये केवल अर्थ, पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, जीवन है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ये ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इट हैज़ वाटर एंड इज सराउंडेड बाय एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। हाँ, इस अर्थ पे वाटर अवेलेबल है और एयर है चारों ओर, जिसमें एयर में ऑक्सीजन है। इट हैज़ वन मून, और इसका इस प्लैनेट में यानी अर्थ का एक मून है, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मार्स। मार्स इज नॉन एज रेड प्लैनेट्स, मार्स को रेड प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। इट अपियर्स रेड बिकॉज ऑफ द रेड डस्ट। हाँ, यह जो है अपियर्स होता है, यानी दिखता है रेड कलर का, क्योंकि ये रेड डस्ट का बना होता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट से भी जाना जाता है। दैट्स कवर्स इट। इट हैज़ टू मून्स, और मार्स का दो चंद्रमा होता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are further away from the Sun than the inner planets and are called the outer planets. They are very cold and are made up mainly of gases. अब डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी इनर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो चार हैं, ये आपको आउटर प्लैनेट्स हैं जो सूर्य से दूर हैं, और ये हमेशा आपको थोड़ा सा ठंडा रहता है, एंड आर मेड ऑफ मेनली ऑफ गैसेज, और ये सारे प्लैनेट जो है गैसेस से बना होता है। जुपिटर, तो चलिए, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। इट हैज़ 69 नॉन मून्स, 69 चंद्रमा होता है। इट हैज़ बिग रेड स्पॉट ऑन इट, एक बड़ा सा स्पॉट होता है। दिस इज़ एक्चुअली अ ह्यूज स्टॉर्म दैट हैज़ बीन ब्लोइंग फॉर ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, Saturn. Saturn is the second largest planet. Saturn जो है second largest planet है. It has 62 known moons. We have observed Saturn through a powerful telescopes. हम powerful telescope से हम इस Saturn को observe कर सकते हैं. We can see many rings around the planet. इस planets के चारों ओर बहुत सारे rings हम देख सकते हैं. नेक्स्ट, यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट. इट हैज़ 27 नॉन मून्स, ठीक है, इसका 27 चंद्रमा होता है। नेक्स्ट, नेपच्यून इज़ द वेरी
windy planets. Okay, strong winds with speeds of 2000 किलोमीटर एन आवर ब्लो अक्रॉस द प्लैनेट्स. इस प्लैनेट्स पे, इस ग्रह पे आपको 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पे हवा चलती रहती है. इट हैज़ 14 मून्स. ठीक है, इस पे इसका जो है 14 मून है, चंद्रमा है. ओके, इस तरीके से आप प्लैनेट्स के बारे में बच्चों समझ गए. आवर नेक्स्ट टॉपिक द अर्थ, पृथ्वी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं. हाँ, द अर्थ इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ रॉक. वी लिव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा पत्थर का, यानी गेंद का जैसा बड़ा विशाल गोला है. वी लिव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के आउटर सरफेस या बाहरी सतह पे हम लोग रहते हैं. विच इज़ कूल एंड हैज़ कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ. जो ठंड रहता है और लाइफ के का जीवन का अनुकूल रहता है. दिस थीन आउटर सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. और यह जो थीन आउटर सरफेस है, सतह है, उसे क्रस्ट कहते हैं. सरफेस यानी क्रस्ट मीन्स सरफेस, सतह. बट द अर्थ इज़ नॉट द सेम इनसाइड. लेकिन पृथ्वी जो है नीचे से पृथ्वी के अंदर सेम नहीं है. ओके, चलिए देखते हैं. बिलो द क्रस्ट इज़ द मेंटल, यानी क्रस्ट सरफेस के नीचे का जो है वो मेंटल है. विच इज़ वेरी हॉट एंड मेड ऑफ ऑलमोस्ट मॉल्टन रॉक, जो बहुत ही अत्यधिक गर्म रहता है. इन द सेंटर इज़ द कोर. और सेंटर में यानी केंद्र में कोर होता है. इट इज़ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का सबसे गर्म जो पार्ट्स होता है वो कोर ही है. इट कंसिस्ट ऑफ मेटल. इसमें मेटल्स होता है. यू मे हैव हर्ड ऑफ वॉल्केनोज इरप्टिंग. आपने वॉल्केनो ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा, जो सेंडिंग आउट हॉट लावा एंड काउजिंग ग्रेट डैमेज. जो लावा सेंड करता है, फेंकता है, और उससे डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है. ओके, वॉल्केनोज आर एक्चुअली क्रैक्स और होल्स इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. वॉल्केनोज एक्चुअली जो होता है वो दरार, क्रैक्स मीन्स होता है दरार, और होल्स यानी बड़ा सा गड्ढा, छेद, जो पृथ्वी के क्रस्ट यानी सरफेस में रहता है. मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा. और पिघला हुआ जो चट्टान से, ओके, पिघला हुआ जो चट्टान से, उसे हम लोग मैग्मा बोलते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे लावा. यू मे हैव हर्ड द वॉल्केनोज इरप्टिंग. ये सारा लावा के बारे में समझ गए, वॉल्केनो के बारे में समझ गए. हाँ, मैग्मा के बारे में समझ. मॉल्टन रॉक यानी वो जो पिघला हुआ चट्टान होता है उसे ही मैग्मा बोलते हैं. इज समटाइम्स फोर्स फ्रॉम आउट फ्रॉम द मेंटल ऑफ द अर्थ. ये कभी कभी पृथ्वी के उस क्रैक से, होल से जो है, ये कभी कभी दबाव के द्वारा, फोर्स के द्वारा बाहर आ जाता है. ओके, इस तरह आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. क्रस्ट, मेंटल और ये कोर. देखिए कोर जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट है. ये मेंटल हो गया, ये क्रस्ट हो गया. आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, तो अभी आप वोल्केनोस के बारे में समझ लिया था, जो वो थ्रू दिस क्रैक्स यानी उस दरार और होल्स के थ्रू वो बाहर आ जाता है फोर्स से. द मैग्मा दैट फ्लोज आउट इज कॉल्ड लावा. और जो मैग्मा यानी बाहर आता है उसे लावा कहते हैं. इट इज़ रेड हॉट एंड हार्डन्स टू फॉर्म रॉक्स ऑन कूलिंग. और जैसे वो बाहर होता है, जैसे जैसे वो ठंडा होता है, वो सख्त होते जाता है और वो पत्थर में चेंज हो जाता है. दिस सोज सो हाँ हॉट द अर्थ इज़ डीप इनसाइड. इससे पता चलता है, दिखता है, जो पृथ्वी अंदर से कितना गर्म है. ओके डियर, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हाउ द अर्थ मूव्स. चलिए अब पृथ्वी कैसे मूव्स होता है, कैसे रोटेट होता है, उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे. द अर्थ इज़ ऑलवेज मूविंग. पृथ्वी जो है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा क्या होता है, मूव करता रहता है. इट एक्सपांड्स लाइक अ टॉप एंड एट द सेम टाइम इट ट्रेवल्स अराउंड द सन. ठीक है, ये लट्टू के जैसे एक ही स्थान पे रोटेट होता रहता है, स्पाइन होता रहता है, और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करता रहता है. ओके डियर स्टूडेंट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशंस. ये जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति को ही रोटेशंस कहते हैं. इसको घूर्णन गति बोल सकते हैं. ऑब्जर्व और रोटिंग टॉप, it appears to spin around a line passing through its center. The earth spins in a similar way
around an imaginary line passing through its center. This imaginary line passes through the north and south pole of the earth is called axis of rotations. अब देखिए पृथ्वी के बीचों बीच डियर स्टूडेंट एक इमेजिनरी लाइन होता है जो साउथ से नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ होता है, और ये आपको इसके चारों ओर ऐसे ऐसे पृथ्वी घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है डियर स्टूडेंट्स, इसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं जो पृथ्वी हमेशा अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। ओके डियर, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेज डे एंड नाइट। और पृथ्वी जो है एक रोटेशन यानी एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लेते हैं डियर स्टूडेंट? 24 आवर्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काउज डे एंड नाइट। और ये पृथ्वी की घूमने की वजह से ही ये डे और नाइट जो होता है, दिन और रात होता है, यानी द रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेज डे एंड नाइट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व्स, रोटेशन मीन्स होता है घूमना, घूर्णन गति, यानी अपने एक्सिस पे घूमते रहना, और रिवोल्यूशन होता है परिक्रमा करना, किसी भी वस्तु के चारों ओर घूमना, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों डिफरेंट हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑन एन ऑर्बिट। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका एक फिक्स पाथ है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और पृथ्वी का इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं, परिक्रमा गति कहते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन अबाउट 365 डेज और 1 ईयर। एक साल या 365 दिन में 1 रिवॉल्व्स कंप्लीट करता है। ओके, नाउ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ काउजेज सीजन्स। अब देखिए, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेज डे एंड नाइट एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ काउजेज सीजन्स। हाँ, मौसम में जो चेंज होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, वो ड्यू टू रिवॉल्यूशन के कारण, अर्थ रिवॉल्यूशन के कारण। यू नो दैट द वेदर चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। जानते हो पूरे साल वेदर चेंज होता रहता है, मौसम में परिवर्तन होता है। इट इज़ हॉट इन समर मंथ्स एंड कोल्ड इन विंटर मंथ्स। समर में क्या होता है, गर्मी रहता है, विंटर में ठंडा। डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर। हाँ, समर में क्या होता है, दिन लंबा होता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कितना शॉर्ट डेज जो है, कितना शॉर्ट होता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये ऐसा होता है, ये रिवॉल्यूशन यानी पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेट अस सी हाउ। चलो देखते हैं कैसे चक्कर लगाता है। देयर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। अब बता रहा है एक इमेजिनरी लाइन है। सपोज कीजिए ये आप अपना पृथ्वी है, ये एक्सिस जो है यहाँ पे 65 डिग्री के एंगल पे झुका रहता है, और ये जो है पृथ्वी, इसके बीचों बीच ये एक इमेजिनरी लाइन रहता है। ये हो गया इमेजिनरी लाइन। ये क्या करता है, हमारे पृथ्वी को 2 पार्ट्स में बांट देता है। एक होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया सॉदर्न हेमिस्फेयर। हेमी मीन्स होता है बाबू हाफ। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में बांट दिया, नॉर्थ में और साउथ में। तो ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, जो पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। एक्चुअल हिंदी मीनिंग बोल सकते हो भूमध्य रेखा। भूमि से होता है बाबू धरती, पृथ्वी बोल सकते हो, मध्य यानी मिडिल्स, ठीक है, और लाइन हो गया रेखा यानी इमेजिनरी लाइन। ओके, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वेयर एज ऑस्ट्रेलिया इज इन साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जिसमें इंडिया जो है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फेयर में है। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब जैसे पृथ्वी रिवॉल्व सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, हाँ, इट इज़ टिल्ट इट वन साइड, एक साइड से क्या होता है, झुक जाता है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्ट टुवार्ड्स द सन, तो जब नॉर्थ पोल सूर्य के सामने झुकता है तो द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर गेट्स मोर सनलाइट एंड हैज़ समर। तो ज़्यादा सूर्य की रोशनी ज़्यादा प्राप्त करता है तो गर्मी हो जाती है। ऑब्वियसली जब सूर्य की गर्मी ज़्यादा आएगा तो गर्म ज़्यादा होगा। एट दिस टाइम द साउथ पोल इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। इस समय क्या होता है, साउथ पोल जो होता है वो सूर्य से दूर रहता है। हाँ,
तो जैसे कि अभी मैंने ये अर्थ बताया, ये हो गया आपको एक्सिस हो गया जो 65 डिग्री के एंगल पे रहता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, ये रोटेट होता रहता है। तो ये पार्ट सूर्य के सामने आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपको ज़्यादा गर्मी, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, और नॉर्थ जब चला जाएगा सूर्य से दूर तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे गर्मी हो जाएगा। तो द साउदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लेस सनलाइट एंड हैज़ विंटर। साउदर्न हेमिस्फेयर में सूर्य की रोशनी कम पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ विंटर सीजन होता है। सो व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया, इट इज़ विंटर इन ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए जब इंडिया भारत में गर्मी रहती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ठंडा रहता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो इस पॉइंट्स को। यहाँ पे देखिए सन है, पृथ्वी क्या है जो अपने पाथ पे ये चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी तो खुद घूम भी रहा और इसके इस पाथ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अर्थ पार्ट हो गया, यहाँ समर है, सूर्य की रेज यहाँ पे आया, समर हो गया, जून की मंथ है, और इधर जो पार्ट सूर्य की रेखा नहीं है, इधर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस पार्ट्स में विंटर हो गया, इधर विंटर हो गया, इधर सीजन हो गया, क्योंकि सूर्य की रेज यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ देखिए इस साइड से देखिए तो फिर क्या हो गया, जो ये जो है ये जो अंधेरा पार्ट था ये रोटेट ये सूर्य के सामने इधर आ गया, तो फिर इधर हो जाएगा गर्मी, और जहाँ गर्मी था वो हो जाएगा विंटर, जो दिसंबर मंथ में है। फिर यहाँ पे स्प्रिंग सीजन आ गया, नहीं, तो इस तरीके से यानी रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ काउज सीजन्स। ओके, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स व्हेन द अर्थ reaches the other sides of the sun, the south pole is tilted towards the sun and the north pole is tilted away from the sun. So the southern hemisphere has summer and the northern hemisphere has winter. Okay dear students, घूमते घूमते जब पृथ्वी सूर्य के दूसरे साइड्स में आता है, यानी तो क्या होता है, साउथ पोल टिल्ड हो जाता है, झुक जाता है आपको टुवार्ड द सन, सूर्य की तरफ आ जाता है। तो साउथ पोल में क्या होता है, आपको समर हो जाता है, और ये नॉर्थ पोल जो है वो सूर्य से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फेयर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडा आ जाता है। तो रिवॉल्यूशन के कारण जो है, अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंज होता है, सीजन में चेंजेस होता है, और रोटेशन के कारण डियर स्टूडेंट्स आपको डे एंड नाइट काउज होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वे योर चैप्टर 12 हैज़ कम्प्लीटेड। आपका 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने रिवॉल्यूशन के बारे में समझा, रोटेशन के बारे में समझा, अर्थ के बारे में समझा, स्टार के बारे में समझा, और फिर कुछ प्लैनेट्स के फैक्ट के बारे में समझा, जो क्लोजेस्ट प्लैनेट, रेड प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, इस सब के बारे में, कितने मून्स हैं, ये सब को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। ओके डियर, हैव अ नाइस डे एंड बाय।